नमस्तोगन। मंदिर जी में हमारे हाथ से जिनवाणी नीचे गिर जाने पर क्या दोष लगता है, क्या प्रायश्चित करना चाहिए? इतने कमजोर आदमी को जिनवाणी उठाना ही नहीं चाहिए जिससे एक किताब ना संभले। जब जिन प्रतिमा, जिनवाणी, यंत्र जी, गंधोदक वगैरह लेते हैं तो पूरी सतर्कता और विवेक से प्रवृत्ति करना चाहिए। आहार देते हैं तो भी बहुत सावधानी बरतना चाहिए। गिरेगी तुम्हारे हाथ से कटोरी, अंतराय होगा मुनि महाराज का। गिरेगी जिनवाणी, फटेगी और तुम्हें महान आसाधना का दोष लगेगा। इसलिए सावधानी बरतो। और जिनवाणी गिरती है तो श्रुत पंचमी पर्व के उपवास करो। एक श्रुत पंचमी पर्व का उपवास करो या फिर एक एकासन करो और फिर कभी मत गिरने दो। ओम नमस्ते भगवान। मंजुला जी मुंबई से, गर्भवती महिला दिगंबर मुनिराज को कितने महीने के बाद आहार नहीं दे सकती? 5 महीने के बाद आहार नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। फिर भी अगर उनकी खूब रुचि है, भावना है तो वहाँ बैठे बैठे कोई सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग करें, आनंद से आहार देखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे को हाथ लगा के, सोले में हैं और खूब भावना है तो दूसरे को हाथ लगा के दे दें। खास तो एक जाप्ता रखा गया है कि देखिए स्थिति अब इतनी हो गई, गर्भ में 5 माह का बालक है, अब उनको ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए कि उस जीव को किसी तरह की तकलीफ ना हो और आपको भी किसी तरह का प्रॉब्लम पैदा ना हो, आकुलता ना हो। ओम। गुरुदेव, अभी सूरत में चातुर्मास हुआ था वर्धस्व नदी माता जी का, तो उन्होंने ओम ह्रीम नमः का हमको जाप दिया था। हमने करीब एक ओम ह्रीम नमः का जाप तो अच्छा ही होता है और सबको करना चाहिए, श्रावकों को भी करना चाहिए। और पूरे सूरत आजू बाजू पूरे समाज को कंपटीशन के तौर पे दिया था कि जो ज़्यादा तो आप लोग जीत गए होंगे। हाँ, जीत भी गए महाराज जी। और दूसरी बात, वो तो सही में जीत गए महाराज जी। 2 लेडीज़ का नंबर आया सूरत समाज में और उसी टाइम हमारी सभी औरतों ने सुना, जो हम लोग सब जाप कर रहे थे रात को, तो छुम 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 करके कोई बाहर से अंदर जाता हो ऐसा सुनाई पड़ता है। स्वाभाविक है, संभव है, बस इसलिए तो कहा अपनी भक्ति करते रहें। देवता भी भक्ति करते, उन्हें भी करने थे। ओम। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। भगवान, आज जो आपका चतुर्मास हो रहा है इतना भव्य हो रहा है, जिसमें इतनी ज्ञान की गंगा बह रही है, और पहले भी ये फसलें अच्छी हुई और आज इंद्र भगवान तो कई गुना 2 बार प्रसन्न हुए हैं। ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अच्छी है भावनाएं, सभी भावना से जिन धर्म से जुड़े रहिए तो ऐसे चमत्कार बहुत देखने को मिलेंगे और अपना खुद का जीवन भी एक चमत्कार बन जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे महान आचार्य समंत भद्रदेव ने श्री रतनगढ़ सावचार ग्रंथराज के अंदर ग्रस्तों को भी मोक्ष मार्ग बताया महाराज जी। जबकि तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग सच्चा सूत्र है और समंद्रभद्र स्वामी जो कह रहे हैं वो भी सही बात है। वो कह रहे हैं कि जिसका मिथ्यात्व मिट गया है ऐसा ग्रस्त हो मोक्ष मार्गस्थ हो अनगारो ग्रही श्यान। ऐसा ओ निर्मोहो मोहिने मुने, जो मोही मुनि है ना, उस मोही मुनि से बोले ग्रस्त अच्छा है, वो भी मोक्ष मार्गी है, उसे सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान है और चारित्र के रूप में उसके पास अन्याय, अनीति और अभक्ष से दूर रहने वाली सामर्थ्य है। इसलिए वहाँ कहा है गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिने मुनेहे। तो श्रावकों को भी हो सकता है मार्ग।
नमोस्तु महाराज श्रावक मार्ग और श्रवण मार्ग दोनों भी मोक्ष मार्ग में गिने गए हैं। ओम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आप हाल में जाते हो तो यूं तलते चु जाते हो। जिससे करके अंजलि मुद्रा बना के जाते हैं, सिंह वृत्ति सिंह मुद्रा, कि अब ये मुद्रा है आहार को जाने की, तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि महाराज जी आहार को निकले हैं, इनको पड़गाहन करो। तो एक चिन्ह है, इसलिए ऐसे मुद्रा ली जाती है। कोई कोई नहीं भी लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सटीक है। एक छोटा क्वेश्चन है, जैसे 50-60 माला नमोकार की फेरता हूँ मैं, उसके बाद में जैसे माला अधिक फेरना चाहता हूँ तो नमोकार मंत्र जैसे अशुद्ध, या फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे मेरे को लग रहा है कि मैं नमोकार मंत्र नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत जोर लगाना पड़ता है महाराज 50-60 माला के बाद में। इसलिए इतनी फेरो ही मत, 50 बहुत हो गई, शांति से जितने हो जाएं उतने ही जाप करिए। नमस्ते भगवान। विजया गांधी मुंबई से। आज सुबह की क्लास में धर्म ध्यान संबंध में संस्थान विषय ध्यान में पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप का अध्ययन हुआ। आचार्यगण, हम कैसे ध्यान तक तो नहीं पहुंच पाते, हम तो साधारण सा ध्यान चिंतन भी नहीं कर पाते, मन भटक जाता है। तो ऐसे में हम अपने आप को अंतर्मुख कैसे करें? कैसे करें, यही समस्या सबकी है। ये रोज रोज प्रवचन में आ रहा है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी यही सिखाया जा रहा है, और आपने सीख करके भी नहीं सीखा तो अब और क्या उपाय है। जितना ज़्यादा परिग्रह होगा, जितना ज़्यादा परिचय होगा, जितना ज़्यादा परिकर होगा, उतना ज़्यादा विकल्प होगा। तो जब तक ये चीज़ें हैं तब तक वो विकल्प रूप ही ध्यान चलता है, आर्त रौद्र ध्यान ही चलता है। और जब ये सारी चीज़ें दूर होती हैं, इनसे हम दूर होते हैं, सहज तत्व की सहज भावना करते हैं, तो फिर सहजानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान की उत्तम दशा पाने के लिए ही तो धुनी बना जाता है, मुनि बना जाता है। तो जितना त्याग होता है, जितना एकांत होता है, जितना जंजालों से मुक्ति होती है, उतना ज़्यादा धर्म ध्यान रूप दशा बनती है, वरना खोटे ध्यान तो निरंतर चल ही रहे। ओम। नमस्ते भगवान। महेश पचौरी पारसला से। 32 भव में मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष जाता है, तब 32 भव का नियम सादी मिथ्या दृष्टि का है या अनादि मिथ्या दृष्टि का? कहाँ लिखा है कि 32 भाव में मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष जाता है? इतनी भी अकल नहीं है, हैं? प्रश्न तो कम से कम समझदारी से करो। ऐसे है कि कोई भी जीव एक बार सम्यक दर्शन पूर्वक यदि मुनि बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 32 बार मुनि के जीवन लेता है और फिर नियम से मोक्ष चला जाता है। 32 बार आयम निमेण निबुद्धि निबादी। तो वह सम्यक दृष्टि एक बार मुनि बना सम्यक दर्शन पूर्वक, तो वह मोक्ष का पात्र बनता है। और नियम से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन भी भट गए और मुनि बने ज़्यादा से ज़्यादा, तो 32 बार। हाँ, भावलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंग तो कितने बार भी हो गया। मिथ्या दृष्टि तो द्रव्यलिंग लेता है, बार बार ले ले तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो समझदारी से स्वाध्याय करो, नहीं तो बड़ा शास्त्र नाम लिख करके पंडिताई तो मालूम पड़ती है, लेकिन पोल खुलती है, पढ़ा कुछ नहीं है। नमस्ते भगवान। दिनेश राठौड़। कर्तव्य एवं उपकार दोनों एक ही है या अलग अलग? अभी तो अपनी समझदारी पर निर्भर करता है। कर्तव्य और उपकार एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। यूँ देखा जाए तो जिनके प्रति जो करणीय कार्य है वो कर्तव्य है। जिन्होंने आपके प्रति कुछ किया है, उनके प्रति आपका कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है और उसे भली भांति निभाना वो आपका कर्तव्य है। और उपकार, जिनने हमारा कुछ नहीं भी किया है फिर भी उनका सहयोग करना, सुरक्षा करना, व्यवस्था बना देना, ये उपकार है। ओम। नमस्ते भगवान। प्रेरणा शास्त्रांगोड़ा से। तब क्या आत्मा का परिणाम है? यदि आत्मा का परिणाम तब है तो वह कैसे हुआ? तो वह कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता क्या? स्वरूप प्रतप्तनम इति तपः। स्वरूप को जानना और स्वरूप में ही रमना जमना, सहज शांत ज्ञायक स्वभाव में स्थिर होना,
इसका नाम ही सम्यक तप है। फिर बाहर से अनशन अवमदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेश आदि बाह्य तप प्रायश्चित विनय वैयवृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यान आदि अंतरंग तप, ये जो दिखने वाली तप हैं वो तो ठीक है, लेकिन अंतरंग में जो भेद विज्ञान पूर्वक आत्मदृष्टि है उसकी दृढ़ता है वही तप है। तो दोनों तप कार्यकारी हैं और जब ये मिल जाते हैं तो ही निर्जरा होती है। भीतर में अगर निर्मलता ना हो, रत्नत्रय ना हो, सम्यक दर्शन प्रकट ना हुआ हो तो बाहर का तप अकेले ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो पाता। इसलिए विशेष निर्जरा के लिए विशेष विवेक पूर्वक तप करना चाहिए। ओम नमस्ते भगवान। दिनेश जैन, कुछ लोग पत्रिकाओं या पोस्टरों में अरिहंत देव व आचार्य देव आदि की पूरी फोटो न छपाकर आधी फोटो छपाते, उसमें दोष लगता है क्या? मुनिराजों की अरहंत आदि की कोशिश करें कि पूरी सांगोपांग ही मूर्ति फोटो छापी जाए, पीछे का मंडल के साथ छापी जाए, लेकिन कहीं कहीं स्पेशल डिजाइन बनाते हैं और उसमें आधे अधूरे रूप भी होते, चेहरे होते हैं। तो अगर उचित लगता है, ठीक ठीक सुंदरता से शोभित होता है तो भले, और आवश्यकता हो तो भले करें, नहीं तो कोशिश करें कि पूरा ही फोटो हो, पीछे का मंडल के साथ हो। ओम नमस्ते भगवान। सीएम जैन, रेवाड़ी से हरियाणा, चौथे काल का कितना समय होता है? चौथे काल का 1 कोटा कोटि सागर 42,000 वर्ष कम। चौथे काल का टोटल समय 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागर प्रमाण है, बहुत बड़ा है। और किसी का प्रश्न हो? जिनकी भी जिज्ञासा हो जल्दी जल्दी कर लो, बाद में वो चलती गाड़ी में चलने की कोशिश करते हैं, जब समाप्त होने का समय होता है फिर छोड़ना पड़ता है। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जैसे मोबाइल में चार्जर लगता है तो ऐसे ही कोई आत्मा में चार्जर नहीं लगता है कि जो आत्मा चार्जर हो जाए और मोक्ष चले जाए? तुम्हारी नाक में प्लग फंसाना पड़ेगा तब चार्ज होएगा। मोबाइल भी आजकल ऐसे आ गए हैं कि जिन्हें तार लगाना नहीं पड़ता है और चार्ज हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा बिना तार का मोबाइल है, इसमें ध्यान आदि से इसे चार्ज किया जा सकता है बिना तार के। ऐसे आपकी मोबाइल में नेट आ जाता है, बिना तार के आ जाता है, तार नहीं लगाना पड़ता, नेट उसमें आ जाता है। बैलेंस आ जाता है, आप उसमें कोई तार नहीं लगाते फिर भी। ऐसे ही आत्मा तो उससे बहुत प्योर है, वो तो जड़ की क्रिया और जड़ का चमत्कार है। चेतना चमत्कार इससे बहुत ज़्यादा है। जब तीर्थंकर को देखते तो आपके अंदर भी एक छवि तुरंत आ जाती है। प्रभु की मुद्रा देखते हैं, शांत जनवाणी सुनते तो तुरंत शांति का चार्ज होने लगता है। तो चार्ज होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो चार्ज होते हैं और जो बुद्धू लोग हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आप देखो आप क्या हैं, बुद्धिमान हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आलोचना पाठ में आता है कि मेरे, कोई पूछे प्रश्न पूछे, ये तो जिंदाबाद है। आलोचना पाठ में आता है कि मेरे अवगुण न चितारो। प्रभु अपनो विरुद्ध समाज का इसका क्या अर्थ है? मतलब यूँ विरद आप निहार स्वामी, एक ये भी आता है। विरद का मतलब होता है उपाधि, विरद का मतलब होता है सम्मान, विरद का मतलब होता है महिमा, विरद का मतलब होता है गरिमा। तो आप मेरी तरफ मत देखो कि मैं कितना रद्दी आदमी हूँ, मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मैं कैसा भोंदू आदमी हूँ कि मैं प्रतिमा नहीं लेता, मैं व्रत नहीं लेता, मैं अभी त्याग संयम लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेरी तरफ मत देखो, आप तो मेरा कल्याण करो, क्योंकि आप अपने विरद देखो
कि आपकी उपाधियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं आपका सेवक हूँ और मेरा नुकसान हो तो आपकी उपाधियों की भी बेइज्जती हो जाए। सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी महाशक्तिशाली, ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियाँ आपकी हैं। तो यूँ विरध आप निहार स्वामी, मीट जा मन मरण जी, मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुण मत देखो। आप तो अपना जो वैभव, आपकी जो शक्ति है वो देखते हुए मेरा कल्याण कर दो। है भक्ति से ऐसे कहा जाता है, बाकी तो श्रद्धा से अपने गुणों को खुद पहचानना होगा, तब उपलब्धि हासिल होगी। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। मैं अभी 2 दिन पारसोला में था, आचार्य भगवान ने आपको नमोस्तु भेजा और साथ में उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि हमारा और आचार्य सुनील सागर जी का मिलन कब संभव है। हम ऐसा क्या करें कि 2 बड़े आचार्य जो इस सदी के महानायक हैं और 2 बड़े बड़े संघों के जो नायक हैं, उनका जल्दी से जल्दी मिलन हो और हम श्रावकों को ऐसा दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने को मिले। श्रावक तो बस इतना ही काम करो कि जो मिले तो मिलने ही देवें बस। आप तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि वो एक कोशिश करते हैं कि ना मिल पावे, क्योंकि उनका जब आज्ञा होगी और उस पास में होंगे तो मिलना हो जाएगा। भावनाएं हमारी भी हैं, लेकिन हमने आपको सुनाया ना, जब सन्मति सागर गुरुदेव का पारसोला में अगवानी करने के लिए वो चलने लगे तो एक टोपी वाले आए और उनके कान भरने लगे, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, वगैरह वगैरह। तो महाराज ने उस समय एकदम सीधा सच उनको उत्तर दिया कि अभी मैं तपस्वी की अगवानी करने जा रहा हूँ। उसके लक्षण समझ में आ गए। वो ये समझा रहा था कि मत जाओ, आप बहुत बड़े हैं, ये हैं। तो उन्होंने कहा अभी मैं तपस्वी सम्राट की अगवानी करने जा रहा हूँ, बाकी सब बात तुमसे उन बाद में आने के बाद करूँगा। क्यों जी? उस समय जो लोग हैं, कई लोगों को पता है बात, मैं नहीं सुनी हो ऐसा नहीं, या मुझे किसी ने बताई हो। रास्ते चलते चलते भी उनने कोशिश की कि 2 तपस्वियों का आपस में वात्सल्य मिलन ना हो पाए, और उन्होंने जो जिस ढंग से सन्मति और वर्धमान का मिलन हुआ वो तो आज भी लोगों को याद है। हाँ, तो बस यही तो ज्ञानी गुरुजनों के भीतर वात्सल्य अपनेपन के भाव होते ही हैं, उनकी ऐसी निर्मल भावनाओं का सम्मान करते हैं। ओम।